उद्योगपव भगवद्यानपव चतुर्विंशत्यधिकशततम अध्याय। धृतराष्ट्र के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र बोले, भगवान नारद, आप जैसा कहते हैं वो ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता है। एक वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। नारद जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने मुझसे जो बात कही है वो इहलोक और स्वर्गलोक में हितकर, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। 2 तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूँ। जो कुछ किया जा रहा है वो मुझे प्रिय नहीं है। किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण, महाबाहु पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। 3 महाबाहु ऋषिकेश, ये सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गैंगधारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। 4-5 जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। ये पाप का ही चिंतन करने वाला, क्रूर और विवेक शून्य है। आप ही इसे समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदों का ये बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वृषणनंदन भगवान श्री कृष्ण अमरशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले, 72 कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी यह बात सुनो। भारत, मैं विशेषतः सगे संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। 8 तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो। स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। 9 तात, जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्टचित, क्रूर एवं निर्लज हैं। 10 भरत श्रेष्ठ, इसमें सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा जाता है और दुष्टों का बर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है। 11 तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बारंबार देखने में आती है। भारत, इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वो अधर्ममय ही है। उसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं है। ये भयंकर हठ अनिष्टकारक तथा महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको, ये संभव नहीं है। 12-13 परंतप, यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने कल्याण के साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। 14 ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भरतकुल भूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। 15 यही परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परंतप, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामती विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बाहलीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा अन्यान्य कुटुंबीजनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। 16-18 तात, संधि होने पर ही संपूर्ण का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम पिता और माता के शासन के अधीन रहो। 19 भारत, पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी को श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता को उपदेश का ही स्मरण करते हैं। 20 तात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। 21 जो मनुष्य सुहृदों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोकदग्ध करता है जैसे खाया हुआ इंद्रायण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। 22 जो मोहवश अपने हित की बात नहीं मानता है, वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। 23
जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है, वो संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। 24। जो अपनी ही भलाई चाहने वाले अपने के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं सहन करता है और उन असुहृदों के प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है, वो शत्रुओं के अधीन हो जाता है। 25। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है, उसके सुहृद उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख शोक के भागी होते हैं। जो अपने मुख्यमंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है, वो भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। 27। भारत। जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता है, दूसरों को अपनाता और आत्मीयजनों से द्वेष रखता है, उसे ये पृथ्वी त्याग देती है। 28। भरत श्रेष्ठ। तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। 29। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करेगा? 30। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा शठतापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिए कभी कुपित नहीं हुए हैं, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। 31। तात महाबाहो। यद्यपि तुमने अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। 32। भरत श्रेष्ठ। तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के वशीभूत न हो। 33। भरत भूषण। विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करते हैं। 34। पृथक। पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारणभूत अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। 35। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वो अयोग्य उपायों से अर्थ और काम की लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता है। 37। प्रजानाथ। विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है, वो शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोन में लगी हुई आग बढ़ जाती है। 38। तात भरत श्रेष्ठ। तुम समस्त राजाओं में विख्यात इस विशाल एवं उज्ज्वल साम्राज्य को अनुचित उपाय से पाना चाहते हो। 39। राजन। जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करता है, वो कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि का उच्छेद न करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होता है। भरत नंदन। मनस्वी पुरुष को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत निम्न श्रेणी के पुरुष का भी अपमान न करे। फिर इन श्रेष्ठ पांडवों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के वश में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाता। 41-42। भरत नंदन। देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो जाते हैं। तात। किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। 43। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ। तुम पांडवों द्वारा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हीं को पीछे करके अर्थात उनकी अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा की आशा रखते हो। 44। भारत। तुम दुशासन, दुर्विषय, कर्ण और शकुनी इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। 45। भरत नंदन। ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही हैं। 46।
तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर देख ही नहीं सकते हैं। 47 तात तुम्हारे निकट जो ये समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है, ये तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं है। 48-49 संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों के द्वारा भी अजेय हैं, अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। 50 राजाओं की इन संपूर्ण सेनाओं में किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशलपूर्वक अपने घर लौट सके। 51 भरत श्रेष्ठ, यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीते जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाए। 52 जिन्होंने खांडवन में गंधर्वों, यक्षों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उन अर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा? 53 इसके सिवा विराटनगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना सुनी जाती है, वो एक ही युद्ध के भावी परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त है। 54 जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजेय, दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। 55 फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं और वो अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा? 56 जो समरभूमि में अर्जुन को जीत सकता है, वो मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। 57 दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरत वंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाएं। 58 नरेश्वर, कौरववंश बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ। 59 महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। 60 तात अपने घर में आने को उद्यत हुई राजलक्ष्मी का अपमान न करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। 61 पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। 62 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में भगवद वाक्य संबंधी 124वां अध्याय पूरा हुआ। 124